तो पिछले वीडियो में मैंने बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब मैं जा रहा हूँ बैंकिंग के बाद दूसरी वित्तीय कंपनी की शाखा में, जैसे कि एनबीएफसी कहते हैं हम लोग। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसको हिंदी में बोलते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ये कंपनी जो होती है, ये कंपनी जो है, ये वित्तीय कंपनी जो एक बैंक की तरह का सारे कार्य करती है, लेकिन ये जमाओं को स्वीकार नहीं करती, यानी कासा, जिसको हम लोग बोलते हैं कासा को, यानी करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट, इस तरह के कार्य को नहीं कर सकती है, स्वीकार नहीं कर सकती है। ये अपना जो है पंजीकरण जो है वो आरबीआई के पास करती है। दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सभी एनबीएफसी जो है निजी कंपनी के तौर पर पंजीकृत होती है। कहाँ पंजीकृत होती है? तो ये आरबीआई के पास पंजीकृत होती है। सभी एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956, जिसको संशोधन 2013 में किया गया है, इसलिए 1956/2013 के अंतर्गत एवं एनबीएफसी को लाइसेंस आरबीआई देता है। ये एनबीएफसी जो है, आरबीआई ने कुछ एनबीएफसी को, सभी एनबीएफसी जमा और स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एनबीएफसी जो है जमाओं को स्वीकार कर सकती है, जिसमें एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के तौर पर जमा स्वीकार कर सकती है। इसको आरबीआई लाइसेंस देती है जमा स्वीकार करने को। इसको हम लोग बोलते हैं एनबीएफसी डी, यानी डिपॉजिट। आरबीआई ने एनबीएफसी को निम्न गतिविधियों हेतु प्रतिबंधित किया है। आरबीआई ने एनबीएफसी को कुछ कार्य के लिए उसको रोक लगाई, जैसे कि कृषि गतिविधि के लिए रोक लगा दी है। ये कृषि गतिविधि से रिलेटेड कार्य एनबीएफसी जो है नहीं कर सकती, जैसे कृषि में लोन देना, किसी के पैसे को जमा करना, इस कार्य के लिए एनबीएफसी को आरबीआई बाध्य की है। औद्योगिक गतिविधि के लिए बात की है, और अचल संपत्तियों की गतिविधि के लिए बाध्य की है। आरबीआई ने एनबीएफसी को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस एनबीएफसी का दर्जा दिया है। सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस एनबीएफसी मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको देखेंगे, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी, यानी वैसे एनबीएफसी जिसका कि साइज जो है, जिसका एसेट साइज यानी संपत्ति का जो कुल संपत्ति का जो साइज है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी। और वैसी जो एनबीएफसी जिसको कि टू बिग टू फेल, यानी फेल होना असंभव है, वैसे एनबीएफसी को, इसको जैसे इसका एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं कि बजाज फाइनेंस कंपनी, आदित्य फाइनेंस कंपनी, मुथूट फाइनेंस, इस तरह से कुछ कंपनीज जो है, इसको हम लोग प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी का दर्जा मिला है। आरबीआई ने इसे दर्जा दिया है। सभी एनबीएफसी के पास जो है नेट ऑन फंड, यानी निवल शुद्ध स्वामित्व कोष कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। ये आरबीआई बाध्य किया हुआ है। जो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के लिए 300 करोड़ बात रखी है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 100 करोड़ मिनिमम रखी है, और प्राइमरी डीलर कंपनी के लिए 150 करोड़ रखी है। नेट ऑन फंड, ये जो निवल शुद्ध स्वामित्व कोष क्या होता है? ये स्वयं का फंड माइनस कर देंगे, निवेश यानी सब्सिडी और अन्य जो मिलता है उसको माइनस कर देंगे, तो नेट ऑन फंड निकल जाएगा हमारा। भारत में एनबीएफसी की कुछ श्रेणियां होती है, जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी, एएफसी को बोलते हैं। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और कंपनीज आते हैं। लोन कंपनीज आती है, इसके अंदर होम लोन, पर्सनल लोन, एक्सेट्रा आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इसके कारण पावर, रोड और टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट आते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसीज बोलते हैं। इसका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन जो होती है आरबीआई करती है, लेकिन इसका नियंत्रण जो है एनएचबी करती है, यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड करती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसीज को बोलते हैं। इसको हिंदी में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी और मर्चेंट्स बैंकिंग कंपनी। अंडर राइटिंग्स क्या होती है? जो कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने में मदद करती है, उसको अंडर राइटर्स बोलेंगे। इसके अंदर अंडर राइटर्स आते हैं, वित्तीय सलाह आते हैं, फंड प्राप्त करना और मर्ज करना और एक्विजिशन आते हैं।